अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन मूड में होंगे और यही हमारी तमन्ना है आप लोगों के लिए। डियर व्यूवर्स, आज जो है ना हम ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल्स वर्सेस शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल्स और शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या डिफरेंट है। अच्छा, तो इन पॉइंट्स के ज़रिए से इन पॉइंट्स को जो है ना एक एक करके क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो ज्योमेट्री के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट यह है कि स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि ज्योमेट्री का सिंपल मतलब यह है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं और इनमें जो है ना हम लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर को कंसिडर करते हैं, इंक्लूड करते हैं, सो उस स्ट्रक्चर को जो है ना हम फिर ज्योमेट्री बोलते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द अगर हम पहले पॉइंट की बात करें शेप की, तो वो स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं करते। सो वो स्ट्रक्चर जो हम ड्रा करते हैं जिसमें हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंशन करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, सो उसको जो है ना शेप ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। अच्छा, अभी जो है ना एग्जांपल के ज़रिए से ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे साथ जो है ना वाटर मॉलिक्यूल है, आप जानते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ ऑक्सीजन है और इसने दो बॉन्ड बनाए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसके साथ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और दो जो है ना उसके साथ क्या है? लोन पेयर है। अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, लेकिन हम इसको जो है ना इसमें हम लोन पेयर को भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्लू रीजन वाला जो स्ट्रक्चर एरिया है, ये ब्लू रीजन वाला जो एरिया है वो हमें ज्योमेट्री ऑफ वाटर देता है। ये वाटर मॉलिक्यूल है और इसका ज्योमेट्री अगर हम कहें कि इसका ज्योमेट्री क्या है, तो वो जो है ना हम इस तरीके से कंसिडर कर लेंगे। तो ज्योमेट्री ऑफ वाटर इज़ टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्रा का मतलब है चार और हेड्रा का मतलब है कॉर्नर। सो 1 2 3 4, इसके 4 कॉर्नर है, इसलिए हम इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, सो जिस तरह कि मैंने आपको पहले पॉइंट्स में बताया कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल में जो है ना हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते, उनको एक्सक्लूड करते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ बॉन्ड पेयर वाला स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, जिसमें हम सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसिडर करते हैं, लोन पेयर यहाँ पे नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमारे साथ शेप है वाटर मॉलिक्यूल के। इसको जो है ना बाज़ लोग बैंड शेप बोलते हैं, बाज़ लोग एंगुलर शेप बोलते हैं, या बाज़ लोग वी शेप बोलते हैं। तीनों नाम जो है ना सही है, यानी ये तीनों जो है ना एक चीज़ के नाम है। अच्छा, हम अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में ये हमारे साथ क्या मेंशन है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंसिडर। ये जिस तरह कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री में हम दोनों को कंसिडर करते हैं, दोनों को क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं, मतलब दोनों को माइंड में रखते हैं और फिर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शेप की, तो शेप में हमारे पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉट कंसिडर। इसमें हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करते हैं। ये पॉइंट उम्मीद है कि आप लोगों को एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट यह है कि ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इज़ क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और ज्योमेट्री जो है ना ये तकरीबन एक चीज़ के दो नाम है, ये मिलती जुलती कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया है वो इलेक्ट्रॉन बोथ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे ड्रा किया है, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने दोनों टाइप्स के इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है और दोनों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया है। लेकिन अगर हम बात करें शेप की, तो शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। देखिए, ये जो शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ये भी तकरीबन मिलती जुलती कॉन्सेप्ट है। और इसको जो है ना हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम बॉन्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड को, सिर्फ बॉन्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं। और जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाता है तो आप लोगों को तो पता है कि वो मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अच्छा, अगर हम बात करें 4th पॉइंट की, तो इसमें क्या है कि without a lone pair of electron geometry, without a lone pair of electron, so the geometry of a molecule will be same as a shape. जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर मौजूद ना हो, यानी जब किसी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, तो उस केस में जो है ना हमारे पास शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। कैसे? आगे एग्जांपल से जो है ना आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नो कॉन्सेप्ट ऑफ लोन पेयर एग्जिस्ट इन हेयर। यहाँ पे जो है ना कोई लोन पेयर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे अगर लोन पेयर ना हो तो पेयर जो है ना ज्योमेट्री और शेप सिमिलर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि लोन पेयर का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इसलिए जो है ना वो इस पे कोई डिपेंड नहीं करता। तो अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें हमारे साथ जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस केस में शेप और ज्योमेट्री क्या होगी? इक्वल होगी, यानी सेम होगी। किस तरह? एक एग्जांपल के ज़रिए से इसको क्लैरिफाई करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चलिए हम ये एग्जांपल कंसिडर करते हैं बोरान ट्राइक्लोराइड BCl3, ठीक है। बोरान ट्राइक्लोराइड में अगर आप लोग देखें कि ये हमारे पास बोरान जो है ना ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ठीक है। यहाँ पे इस सेंट्रल एटम के साथ जो है ना कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेंट्रल एटम के साथ कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए हम जो है ना कहते हैं कि ज्योमेट्री और शेप इस मॉलिक्यूल की क्या होगी? सिमिलर होगी। तो यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ज्योमेट्री ऑफ बोरान ट्राइक्लोराइड इज़ ट्राइगोनल एंड शेप ऑफ दिस, इसका शेप भी जो है ना, एंड शेप ऑफ दिस बोरान ट्राइक्लोराइड इज़ आल्सो ट्राइगोनल। सो उम्मीद है कि आप लोगों को शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल की समझ आई होगी। अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।